हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल पर। और हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों ऑफ रिवेंस। इसके 2 पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए थे और आज तीसरा पार्ट होगा, लास्ट पार्ट होगा। ये लास्ट होगा, इसके बाद कोई पार्ट नहीं आएगा। यहीं पर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे तो आप तीसरा पार्ट भी ना देखें, क्योंकि आपको समझ में आने वाला नहीं है। अगर आपने 2 पार्ट देखे हैं, प्लेलिस्ट में आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर जाइए, दोनों पार्ट देखिए, फिर आप तीसरा पार्ट देखिए ताकि आपको कनेक्ट करने में परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो हमारा तीसरा पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, टू फॉरगिव और फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। दोस्तों, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ और बता देता हूँ आपको कि फ्लोरेंस के जो राजा थे, कॉस्मस, कॉस्मस ड्यूक होता है राजा, और फ्लोरेंस एक शहर था इटली का। तो इटली के जो फ्लोरेंस शहर था, उसके जो ड्यूक थे कॉस्मस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो फ्लोरेंस के ड्यूक थे उनका क्या नाम था, तो कॉस्मस। तो कॉस्मस ने कहा था कि आप दुश्मनों को अपने भले ही माफ़ कर दें, लेकिन दोस्तों को कभी ना माफ़ करें। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं एक धार्मिक बुक है ईसाइयों की बाइबिल, उसमें एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है, एक पात्र है जिसका नाम है जॉब। उसका नाम है दोस्तों जॉब। देखिए, कॉस्मस भी बाइबिल का एक कैरेक्टर है, एक पात्र है। जैसे हमारे यहाँ रामायण में राम लक्ष्मण पात्र होते हैं, वैसे ही बाइबिल में भी कई पात्र हैं। तो कॉस्मस ने अपनी विचारधारा रखी कि दोस्तों को माफ़ ना करो, भले ही दुश्मनों को माफ़ कर दो। और दूसरा व्यक्ति था जॉब। तो वो क्या कहता है दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं जॉब की क्या राय है दोस्तों के बारे में। यहाँ से हम लोग को पढ़ना भी था, बट यट द स्पिरिट ऑफ जॉब। दोस्तों, बट यट द स्पिरिट ऑफ जॉब, लेकिन जो जॉब की आत्मा है, वॉज इन बेटर, वो अधिक अच्छी है, ट्यून, आवाज में। यानी कि वो दोस्तों के प्रति थोड़ा सा दयालु है, उसकी कुछ दूसरी ही आवाज है। जॉब की जो आत्मा है वो कुछ दूसरी बात ही कहती है। जैसे हमने बताया, कॉस्मस ने कहा कि दोस्तों को माफ ना करो और दुश्मनों को माफ कर दो, लेकिन जो जॉब की आत्मा है वो कुछ दूसरा ही कहती है। बट यट द स्पिरिट ऑफ जॉब, जो जॉब की आत्मा है, वॉज इन बेटर ट्यून, उसकी कुछ दूसरी ही आवाज है, अलग ही आवाज है। क्या आवाज है, वो क्या कहता है? देखिए दोस्तों, यहां पर जो सेथ लिखा है, सेथ, ये जो सेथ लिखा हुआ है दोस्तों, ये सैड होगा। सैड, सैड आप देखिए, आप इसको मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको आप समझ लीजिए। तो कह रहा शैल बी टेक गुड एट गॉड्स हैंड्स, वो कहता है कि जो हमें ईश्वर के द्वारा मिला है, देखिए गॉड्स हैंड, ईश्वर के हाथों से, शैल बी टेक गुड, जो हमें अच्छा मिला है। अब अच्छा क्या हो सकता है दोस्तों? दोस्त। अच्छा कौन हो सकता है? दोस्त। तो जॉब कहता है जो हमें ईश्वर के द्वारा जो दोस्त हमें मिले हैं, जो अच्छे दोस्त हमें मिले हैं, एंड नॉट बी कंटेंट टू टेक इविल आल्सो, क्या उन्हें थोड़ी छोटी सी भी गलती नहीं करने का अधिकार है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जॉब कहता है कि मान लीजिए कोई दोस्त है, उसने आपके साथ कई बार अच्छे काम किए हैं, आपका कई कठिन समय में आपका साथ दिया है कई बार, लेकिन मान लीजिए उसने एक छोटी सी गलती कर ही दी, तो क्या आप उसको सजा देंगे, उसे माफ़ नहीं करेंगे? तो वही कह रहा, शैल बी टेक गुड एट गॉड्स हैंड, जो ईश्वर के हाथों से हमें मिला है, अच्छा फ्रेंड्स मिला है, एंड नॉट बी कंटेंट टू टेक इविल आल्सो, इविल का मतलब बुराई, एक छोटी सी बुराई के लिए मतलब क्या उसको अधिकार नहीं है? एक छोटी सी गलती करने का भी उसको, उसके पास कोई अधिकार नहीं है? दोस्तों, यही कहना चाहता है, कहना चाहता है कि जो हमें अच्छा दोस्त मिला है गॉड के हाथों से, क्या उसको एक छोटी सी गलती करने का भी अधिकार नहीं है? है, ऐसा नहीं दोस्तों, है। छोटी सी गलती कर देता तो हमें दोस्तों को भी माफ़ कर देना चाहिए। ओके दोस्तों, जब हम दुश्मन को माफ़ कर सकते हैं तो दोस्त को क्यों नहीं माफ़ कर सकते? यही बात जॉब कहना चाहता है। एंड सो ऑफ फ्रेंड्स इन ए प्रोपोर्शन, इसलिए हमें दोस्तों को भी उसी अनुपात में रखना चाहिए। प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात। कह रहा जिस जो व्यवहार हम दुश्मनों के साथ करते हैं, जैसे हम दुश्मनों को माफ़ कर देते हैं, एंड सो, और वैसा ही आप फ्रेंड्स दोस्तों के बारे में इन
प्रोपोर्शन, अनुपात में, वैसा ही हमें दुश्मनों के बारे में, दोस्तों के बारे में सेम अनुपात रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने मान लीजिए दोस्तों को नहीं माफ़ किया, दुश्मनों को माफ़ कर दिया, तो ये दोस्त के साथ अन्याय होगा। और दोस्तों मैं यही कहूँगा, मैं अपनी विचारधारा तो यही कहूँगा कि आप अपने दोस्तों को ज़रूर माफ़ कीजिए, भले ही आप दुश्मन को ना माफ़ कीजिए, दुश्मन को ना माफ़ कीजिए। दुश्मन आप पर हमेशा वार ही करेगा, लेकिन दोस्त अगर एक बार आप उसे माफ़ कर देते तो शायद वो सुधर जाए। तो आप लोग दोस्त को माफ़ कर दीजिए। और वही जॉब भी कहता है कि आप अगर एक छोटी सी गलती आपका दोस्त कर भी देता है तो उससे उतना अधिकार है। अगर आपके साथ 100 अच्छाइयाँ किया है और एक बुराई कर देता है तो उसमें कोई बात नहीं है, आप उसे माफ़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आप कहता है दिस इज सर्टेन, ये निश्चित है, दिस इज सर्टेन, ये निश्चित है, दैट ए मैन स्टडीज रिवेंज, कि जो व्यक्ति बदले की स्टडी करता है। बदले की स्टडी कैसे करेगा? मान लीजिए किसी ने आपके साथ गलत किया और आप बार बार उसे खोद रहे हैं, अपने दिमाग में ला रहे हैं कि हाँ इसने मेरे साथ गलत किया है, इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं इसका बदला लूंगा। यानी कि आप बदले की स्टडी कर रहे हैं दोस्तों। तो यही है बदले की स्टडी। दिस इज सर्टेन, ये निश्चित है, दैट ए मैन दैट स्टडी, कि जो आदमी बदले की स्टडी करता है, दैट मैन दैट स्टडी रिवेंज, जो व्यक्ति बदले की स्टडी करता है, बदले की भावना दिमाग में अपने लाता है, कीप्स हिज ओन वाउंड्स, वो अपने खुद के घावों को ग्रीन रखता है, हरा रखता है, वो अपने घावों को हरा भरा रखता है। आप अगर बदले की भावना आपके दिल में चलती रहेगी हमेशा, तो आपका जो घाव है, जो आपका नुकसान हुआ है, वो हमेशा आपके दिमाग में चलता रहेगा, आपका घाव हमेशा हरा भरा रहेगा, कभी ठीक नहीं होगा। ओके दोस्तों, विच अदरवाइज, और यदि ऐसा ना हो तो वुड हील एंड डू वेल, तो आपका घाव भर जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मान लीजिए आपके दिल में बदले की भावना नहीं है तो क्या होगा? वुड हील, भर जाएगा, एंड डू वेल, और अच्छे हो जाएंगे। अगर आप बदले की भावना में रहते हैं तो आपका घाव हरा भरा रहेगा, और यदि आप बदले की भावना में नहीं रहते हैं तो आपका घाव भर जाएगा और आप ठीक करेंगे, ठीक हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा आगे। यहाँ पर जो फ्रांसिस बेकन है वो बता रहा है कि किस प्रकार का बदला लाभदायक होता है। पब्लिक रिवेंज और प्राइवेट रिवेंज, दो बदलों के बारे में बात करता है कि आखिर प्राइवेट रिवेंज ठीक है या फिर पब्लिक रिवेंज ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है पब्लिक रिवेंज आर फॉर द मोस्ट पार्ट फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब सौभाग्यशाली। जो पब्लिक रिवेंज होता है वो सौभाग्यशाली वाला होता है। पब्लिक रिवेंज होता है फॉर द मोस्ट पार्ट, सबसे अधिक, फॉर्चुनेट प्रभावशाली या सौभाग्यशाली। यानी कि दोस्तों सौभाग्यशाली का मतलब यहाँ अच्छे सेंस में, यानी कि जो पब्लिक रिवेंज होता है वो भलाई के लिए होता है, सौभाग्य के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। पब्लिक रिवेंज आर फॉर द मोस्ट पार्ट फॉर्चुनेट, पब्लिक रिवेंज जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जनता की भलाई के लिए होता है। एज, जैसा कि, अब कुछ उदाहरण दे रहा है दोस्तों, उदाहरण दे रहा है। एज, जैसा कि दैट अप फॉर द डेथ ऑफ सीजर, सीजर के डेथ के मामले में, जब सीजर की मृत्यु हुई थी तो उसके मामले में जैसा हुआ था। फॉर द डेथ ऑफ द पर्टिनेक्स, जो पर्टिनेक्स है उसके मौत के मामले में जैसा हुआ था। फॉर द डेथ ऑफ हेनरी द थर्ड ऑफ फ्रांस, फ्रांस के जो राजा थे हेनरी तृतीय, उनके डेथ के मामले का ये उदाहरण देता है। देखिए दोस्तों ये सब उदाहरण देता है, क्योंकि अब मैं एक आपको समझा देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। जैसे जो सीजर था दोस्तों, आप जानते हैं जूलियस सीजर की एक का, जैसे जो विलियम शेक्सपियर हैं उनकी एक रचना है जूलियस सीजर, विलियम शेक्सपियर उनकी एक रचना है जूलियस सीजर। तो दोस्तों जो सीजर रहता है वो रोम का राजा रहता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, सीजर रोम का राजा रहता है और कुछ षड्यंत्रकारी, कुछ दुश्मन सीजर को षड्यंत्र करके मार देते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक ही उदाहरण समझाऊंगा, ऐसा ही सभी के साथ में हुआ। तो जो सीजर रहता है वो रोम का राजा रहता है और उसके कुछ षड्यंत्रकारी सीजर को मार देते हैं। तो जो जनता थी वो सीजर को बहुत प्यार करती थी, तो जनता गुस्सा हो जाती है कि आखिर
किन्होंने हमारे राजा को मार दिया, किसने हमारे राजा को मारा, जनता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो सीजर का एक दोस्त रहता है एंटोनियो, वो जनता के साथ हो जाता है और फिर उन दुश्मनों को सजा देता है जिन्होंने सीजर को मारा था। ओके दोस्तों, जनता के साथ में आ जाता है सीजर का दोस्त कौन, एंटोनियो, और फिर जनता के सहयोग से उन दुश्मनों का पता लगाता है जिसने सीजर को मारा था और उनको सजा दिलवाता है। तो ये एक प्रकार से जनता का बदला था, पब्लिक रिवेंज था, ये जनता की भलाई के लिए होता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है पब्लिक रिवेंज आर फॉर द मोस्ट पार्ट फॉर्चुनेट। जो पब्लिक रिवेंज होता है बहुत ही सौभाग्यशाली होता है, अच्छा होता है। एज दैट फॉर द डेथ ऑफ सीजर, जैसा कि सीजर के मौत के मामले में हुआ था। फॉर द डेथ ऑफ पर्टिनेक्स के मौत के मामले में हुआ था। फॉर द डेथ ऑफ हेनरी द थर्ड ऑफ फ्रांस, और फ्रांस के जो राजा हेनरी थर्ड थे, हेनरी तृतीय थे, उनके मौत के मामले में हुआ था। अब दोस्तों मैं एक चौथा एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे यहाँ 3 एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल आप सिंपली समझ लीजिए कि पब्लिक रिवेंज क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने इलेक्शन हुआ, आपने किसी नेता को चुना, प्रधानमंत्री बन गया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मान लीजिए कोई नेता प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन उसने 5 सालों में अच्छे काम नहीं किए। तो जब 5 साल बीत जाएंगे, फिर इलेक्शन होंगे, तो जनता उनको वोट नहीं देगी, उनसे बदला लेगी। ये होता है पब्लिक रिवेंज। तो इसमें पब्लिक का फायदा होगा, नई सरकार आएगी, नई योजना लाएगी, तो इसे कहते हैं पब्लिक रिवेंज। तो ये अच्छा होता है। ओके दोस्तों, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। एंड मेनी मोर, और ऐसे ही कई एग्जाम्पल हैं। बट इन प्राइवेट रिवेंज, लेकिन जो प्राइवेट रिवेंज होता है इज नॉट सो, ऐसा नहीं है। प्राइवेट रिवेंज में ऐसा नहीं होता कि उसमें मतलब किसी का भला नहीं होता है। प्राइवेट रिवेंज में जनता का भला नहीं होता, ये ठीक नहीं है। पब्लिक रिवेंज सही है, नहीं, रादर नहीं, ऐसा नहीं। विंडिक्टिव पर्सन्स, कहता है जो विंडिक्टिव पर्सन होते हैं, विंडिक्टिव पर्सन्स। दोस्तों इसको थोड़ा सा, एक अच्छा शब्द है, एक अच्छा वर्ड है, इसको आप लोग याद रखिए, विंडिक्टिव। आप देख रहे हैं मैंने ब्रैकेट में कर दिया उसको। विंडिक्टिव का मतलब होता है दोस्तों जो हमेशा दूसरों को चोट पहुंचाने के बारे में सोचता रहता है, प्रतिकारी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति। जो विंडिक्टिव पर्सन्स होते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, प्रतिकारी व्यक्ति होते हैं, दूसरों से बदला लेने वाले होते हैं, लिव द लाइफ ऑफ बिचेस, वो चुड़ैलों की जीवन जीते हैं, चुड़ैलों के जैसा जीवन जीते हैं, चुड़ैल, भूतनी। ओके दोस्तों, वो चुड़ैलों जैसा जीवन, इधर उधर दौड़ा धूपी, कहीं उनकी आत्मा को शांति नहीं है, वो चुड़ैलों जैसा जीवन जीते हैं, जो विंडिक्टिव पर्सन होते हैं। और कैसे होते हैं, हु एज दे आर मिस्चीवियस, और जो बहुत शैतानी टाइप के होते हैं, शैतान टाइप के होते हैं, मिस्चीवियस, दुष्ट, नटखट होते हैं। सो एंड देम इनफॉर्चुनेट, वो उनका जीवन जो होता है बड़ा ही अनफॉर्चुनेट होता है, वो बड़े ही दुर्भाग्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, बड़े ही दुर्भाग्य होते हैं, उनका बहुत ही दुर्गति होता है, अंत में उनका जो एंड है वो इनफॉर्चुनेट होता है, उनका सही अंत नहीं होता, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अंत होता है। वही कह रहा, हु एज दे आर मिस्चीवियस, ऐसे ही जो मिस्चीवियस होते हैं, सो एंड दे इनफॉर्चुनेट, उनका जीवन दुर्भाग्यशाली जीवन होता है, बहुत ही दुर्भाग्यशाली होते हैं वे। ओके दोस्तों, तो ये रहा ऑफ रिवेंज, मैंने कंप्लीट किया, 3 पार्ट में आया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये लेसन पसंद आया, फ्रांसिस बेकन का एस्से पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। दोस्तों शेयर करने से क्या होगा, हमारे वीडियोस अधिक लोग देखेंगे तो हमें अधिक प्रसन्नता होगी, और अधिक जोश आएगा, मैं और अधिक उत्साह के साथ पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक जो भी करना है आप कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब तो आपने एक बार कर दिया तो फिर आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों को। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।